प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। महीने भर की प्रत्येक तिथियों में अमावस्या तिथि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अमावस्या तिथि के जो स्वामी देवता हैं वो पितृगण हैं, पितृदेव हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा हम विशेष रूप से करते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। अमावस्या के रोज़ पितरों के लिए किया गया जो भी कृत्य होता है उसका अक्षय फल बताया गया है। पितरों के लिए मोक्ष प्रदायक, शांति प्रदायक बताया गया है। वर्ष भर के प्रत्येक महीने की अमावस्या का अलग अलग नाम भी है और हर अमावस्या पर किए जाने वाले स्नान, दान, पुण्यकर्म, उनका अलग अलग फल प्रभाव भी कहा गया है। परंतु पितरों के लिए प्रत्येक अमावस्या तिथि अत्यंत अनुकूल होती है और शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। पितृदोष एक अत्यंत प्रबल दोष माना गया है। जिसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष हो, परिवार में पितृदोष लगा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक प्रकार के कष्ट उस परिवार में बने रहते हैं। संतानहीनता, मंद बुद्धि के संतान होना, शिक्षा विद्या में बाधा, विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में बाधा, धन के आगमन में बाधा, परिवार में क्लेश, रोग, अल्पायु में मृत्यु इत्यादि अनेक प्रकार के ऐसे कष्ट होते हैं जिनका भौतिक निदान नहीं हो पाता। इन कठिनाइयों से मुक्ति पाने का जब कोई निदान हमको प्राप्त नहीं होता तो हम शास्त्रीय उपाय की ओर अग्रसर होते हैं। कुछ ऐसे उपाय ढूंढते हैं कि जिनसे धर्म कर्म करके, कोई उपाय करके हम इन कष्टों से मुक्त हो जाएं। तो पितृदोष की शांति के लिए देखा जाता है जब, तो अनेक प्रकार के उपाय कहे गए हैं, जिसमें श्राद्ध हैं, पिंडदान है, तीर्थों में अनेक प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ का पारायण, गौदान, जैसे कन्यादान करते हैं ठीक वैसे ही गौदान किया जाए, कन्यादान किया जाए। अपनी कन्या ना हो तो दूसरे की कन्या का दान किया जाए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कराए जाएं और भी मंत्रानुष्ठान, जैसे पितृ गायत्री या गायत्री मंत्र का अनुष्ठान का बताया गया है कि इसे किया जाए, इससे पितृदोष में लाभ होता है। ये सारे उपाय निश्चित ही अत्यंत व्ययपूर्ण हैं, खर्चीले हैं, जिसमें धन और समय का खर्च होना सुनिश्चित है। सामान्य व्यक्ति ये सारे उपाय कर भी नहीं सकता। पितृदोष से मुक्ति का कोई छोटा सा उपाय हो जो सामान्य व्यक्ति भी कर सके, उसे जानने की अत्यंत आवश्यकता है। तो मित्रों, आज मैं आप सबको पितृदोष से मुक्त होने के दो छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, जो बहुत कम खर्चे में आप अपने घर पर आसानी से कर सकोगे और उनका प्रभाव भी आपको आश्चर्यचकित कर देगा। पहला उपाय गंभीरता से नोट कर लीजिए। पहला उपाय, गुड़ वाले मीठे चावल बनाएं अमावस्या के दिन और उसे किसी बर्तन में रख करके, अगर मिट्टी के पात्र में रखते हैं तो अति उत्तम है। गुड़ वाले मीठे चावल बना करके मिट्टी के पात्र में रखकर अमावस्या की रात्रि में खुले स्थान पे रखें। अगर आपके पास छत है तो छत पे रखिए, नहीं छत है तो कहीं पार्क या खेत या जहाँ भी सूना स्थान मिले वहाँ रखाइए। ये क्रिया पूरे वर्ष प्रत्येक अमावस्या को करना है। और दूसरा उपाय अत्यंत सरल है। गरी का एक गोला लाएं, जो हवन में पूर्णाहुति के लिए प्रयोग करते हैं, काट करके सामग्री डाल करके उस गोले में पेचकस इत्यादि से छेद कर लें, एक बड़ा सुराख कर लें और उसमें काले तिल भरें, बूरा अर्थात शुगर पाउडर भर दें। तो गोले में छेद करके काले तिल और बूरा भर करके अमावस्या को सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा मिट्टी हटा के गड्ढा करके उसको वहाँ गाड़ देना है, उसके ऊपर मिट्टी बराबर कर देना है। ये भी वर्ष भर करना है। तो ये दोनों प्रयोग वर्ष भर करने से पितृदोष में निश्चित ही शांति प्राप्त होती है, पितृगण प्रसन्न होते हैं। पितृदोष के कारण होने वाली जो असुविधा है आपके जीवन में, जो कष्ट हैं, उसमें आपको अत्यंत सरलता महसूस होगी। आप अनुभव करेंगे कि हम उन कठिनाइयों से
अब मुक्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये 2 छोटे छोटे उपाय आप अमावस्या पर करें, पितृदोष से आपको मुक्ति मिले, आपके पितृगण प्रसन्न हो, ऐसी मेरी कामना है। देखते रहिए वैदिक मीडिया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।